नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर टॉमस का। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं निशांत गोयल, जिन्होंने IBPS PO 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम निशांत एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। Thank you very much, ma'am. Good afternoon. First of all, ma'am, I would like to thank you and Gaurav sir for inviting me here on this very prestigious and respected platform to share my journey. Thank you very much, ma'am. Nishant, we are very glad and we're looking forward to hear your journey, to hear your story, because you cleared your examination at 23, which is pretty much young age to clear the examination and definitely of such a prestigious examination. So Nishant, how do you feel about yourself कि आपने इतनी ही कम उम्र में ही एक महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन, देश का महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन क्लियर किया है? Yeah, I'm very happy, ma'am. Actually, it feels very good. I've started my preparation from January 2022, and तब से from the very day first, I studied very in a very focused manner. I studied very focused manner. I had a timetable from the very first day, ma'am. I had a record of each and every second of my day. So that what gave me an edge. That's what I feel. So Nishant, when you say that you had a record of each and every second of your day, हम जानना चाहेंगे कि ये टाइम मैनेजमेंट, इतना स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से हुआ। लेकिन उसके पहले निशांत थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सभी को। Ma'am, I'm from Bhiwani, Haryana, and I have done my graduation in commerce from University of Delhi. And my father is a businessman, my mother is a homemaker. And और मैंने अपनी प्रिपरेशन मैम जनवरी लास्ट ईयर से शुरू कर दी थी, जनवरी 2022 से। और शुरू से मैंने हमेशा एक ही टीचर को फॉलो किया फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एंड until my concepts were clear, I was confident enough that I can clear any exam. I didn't run away after any exam. मतलब बीच में बहुत सारे in between my preparation बहुत सारे examinations आए थे मैम, like I'm sorry, RBI assistant, ESIC, and there were lot many examinations. But जब तक मैम मेरे को ये फील नहीं हो रहा था कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, तब तक I focused on my preparation only. And then when I felt that I can now face any examination, then I went for the exam. Yes, I filled up only four exams. I filled up the form for only 4 exams: IBPS clerk, PO, SBI clerk, and PO. निशांत, कहते हैं ना कि एग्जाम को क्लियर करने का एक हैक होता है, वो होता है थोड़ा सा ट्रस्ट अपने मेंटोर्स पर, और वो आपने दिखाया, और शायद उसी का नतीजा है कि आप बहुत ज्यादा भटके नहीं और आपका ये एग्जामिनेशन इतनी यंग एज में यू हैव क्लियर्ड इट। क्योंकि हम कई बार होता है हम कंटेंट नहीं हो पाते हैं टीचर्स से, मेंटोर्स से, कंटेंट से, बट हमें भरोसा रखना चाहिए, और अगर हम जितना इधर उधर भटकेंगे हम अपने गोल से उतना ही दूर चले जाएंगे। तो आई थिंक निशांत, दैट वाज यू, कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू अंडरस्टूड दैट एट अ वेरी वेरी यंग एज। अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है, दे हैव जस्ट क्लियर देयर ग्रेजुएशन, पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो व्हाट शुड बी अ डिटेल्ड स्ट्रेटजी फॉर देम निशांत? तो अकॉर्डिंग टू मी मैम, किसी भी एग्जाम के पीछे हमें, किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने से पहले हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं कि नहीं। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो जाए तब तक हमें कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर देंगे तो एग्जाम आएगा, तो जैसे ही डेडलाइन पास आएगी तो हम कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। फिर उस टाइम पे हमें लगता है कि जैसे तैसे हम सारे एक बार कॉन्सेप्ट्स को ओवरव्यू ले लें और एग्जाम जाके अच्छे से दें, बट दैट इज नॉट द रियलिटी एक्चुअली। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ नहीं है, जब तक हम कोई भी एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो हमें उन पे फोकस नहीं करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, जब तक हमें कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए एक्चुअली। सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी मैम, कि जब तक मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक मैंने कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया। मैंने जैसे आरआरबीज भी है, आरआरबीज भी नहीं फिलअप किए मैंने। जब तक आईबीपीएस क्लर्क तक मेरे को लगा था कि हाँ अब मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, नाउ आई कैन फेस द एग्जाम, उसके बाद से मैंने फिर 4 एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप किए थे इस बार। Out of that 3 I have cleared. So when we say that integrated strategy बनानी चाहिए prelims और mains की, तो वो strategy कैसे, how to formulate a strategy? स्ट्रेटजी के लिए मैम जो भी हम सोर्स, जो भी हम टीचर फॉलो करते हैं,
सबसे पहले तो हमें उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। एक्चुअली आई हैव सीन स्टूडेंट्स की मतलब एक ही सब्जेक्ट के लिए 2-2 3-3 टीचर्स को फॉलो करते हैं बेसिकली फॉर जनरल अवेयरनेस, बट दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी आई फील। हमें एक ही टीचर को फॉलो करना चाहिए, वरना होता क्या है हर एक टीचर का एक ही क्वेश्चन को समझाने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, सो दैट कैन मेक अस बैफल्ड। वो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं रादर देन मेकिंग इट मोर क्लियर। सो हमें एक ही टीचर पर ट्रस्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में हम चूज कर सकते हैं कि मुझे इन टीचर से पढ़ना है, बट वंस यू हैव चोजन नाउ यू शुड ट्रस्ट अपॉन हिम। आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके हमें उनके ऊपर वो फिर टीचर्स की गाइडेंस से और जैसे जैसे हम प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें खुद से एक मोटिवेशन अंदर से एक्सपीरियंस होने लगता है कि आई शुड मूव इन दैट वे, आई एम गोइंग समवेयर रॉन्ग। वो हमें इंट्यूशन आने लगता है, अंदर से समझ में आने लगता है हाउ शुड वी प्रोसीड। दैट कैन डिफर पर्सन टू पर्सन। किसी के कोई वीक पॉइंट्स होते हैं, किसी के कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ही कैन मेक अ स्ट्रेटजी फॉर हिमसेल्फ, बट वी शुड follow only one teacher for one subject. That is the main point. निशांत, हम एक और चीज की हम बात करते हैं कि व्हेन वी आर वेरी यंग तो ऐसा होता है कि हम जो पहला अटेम्प्ट देते हैं तो लगता है लेट्स जस्ट ट्राई दैट अटेम्प्ट, बट हाउ गुड इट इज कि हम अपने पहले अटेम्प्ट को एक गोल्डन अटेम्प्ट माने और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाए। प्रीलिम्स से पहले कैसे रिवीजन करना है, प्रीलिम्स के बाद मेंस से पहले जो समय मिलता है उसमें कैसे रिवीजन करना है, उसके बारे में बताएं। प्रीलिम्स के लिए एक्चुअली जैसे मैम हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, देयर इज आई फील देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्री एंड मेंस इफ आवर बेसिक्स आवर इज क्लियर। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बस थोड़ा डीप में पूछा जाता है मेंस में, एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम इन मेंस। सो आई फील दैट प्री से भी ज्यादा इजी एक्चुअली मेंस होता है क्योंकि वी हैव सफिशिएंट टाइम, एंड इफ आवर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर वी हैव मतलब अच्छी पकड़ हमारी बेसिक्स पे, in we can easily crack pre and mains of any exam. निशांत, ऑल्सो वन थिंग कि एक प्रॉपर स्केड्यूल क्या होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि कई बार आप जब क्वेश्चंस लगाते हो तो यू आल्सो फील इरिटेटेड, बोर्ड, एक रेजिस्टेंस आता है, एंड इट हैपेंस विद एवरी एस्पिरेंट। फॉर ये जो मैम मेरे अंदर टाइम मैनेजमेंट का जो क्वालिटी में कहूँगा, कहीं ना कहीं मैम आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड by a book that I want to share. That is Bhagavad Gita. I have read it thrice and I am very much influenced by Bhagavad Gita. So कहीं ना कहीं वहां से इन्फ्लुएंस आता है कि टाइम इज वेरी प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। तो शुरू से ही मैम जब से मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया तो आई न्यू द वैल्यू ऑफ टाइम। तो मेरा उठने से लेके सोने तक का एक एक सेकंड का मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे कि अब थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर कम है तो अपना टाइम कहीं और डिवोट करता हूँ मैं, बट आई हैव मतलब एक एक सेकंड का मैं हिसाब रखता हूँ अपने डेली का। आई डोंट लेट माई टाइम बी वेस्टेड। सो और जहां तक कि मैम सब्जेक्ट्स को टाइम देने की बात है, दैट कैन डिपेंड पर्सन, दैट कैन डिफर पर्सन टू पर्सन। लाइक आई गेव मोस्ट ऑफ द टाइम टू क्वांट्स, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं उस पर मेरे को लग रहा था कि ज्यादा पकड़ बनाने की जरूरत है, सिली एरर्स हो जाते थे कई बार। तो उसके लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए जैसे सिंप्लीफिकेशन है, स्टार्टिंग में इनमें स्टार्टिंग फेज 2-3 मंथ्स मैंने मैम 25 to 30 सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड ये स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन सबके 25 और परसेंटेजेस जो होती हैं उनको मैंने अच्छे से रट लिया था डेली। मैं उनको रिवाइज करता था, एक पेपर पे अलग से लगा लिए थे मैंने, टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स, परसेंटेजेस। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं हमारे स्पीड पे और एक्यूरेसी पे। स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे बैलेंस करें? विद प्रैक्टिस। निशांत, स्टडी आई के गौरव सर का कितना अहम रोल रहा पूरी जर्नी में? तो जैसे कि मैम क्या होता है, हमारे बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोग्रेस से समवेयर एक लिमिट होती है हर एक सब्जेक्ट की, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश टू। तो हम उनकी प्रोग्रेस से सेटिस्फाई होते हैं, हमारे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ कवर कर रहे हैं, हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है मैम कि जिसका सिलेबस डेली बढ़ता है, डेली कंटेंट बढ़ता रहता है जनरल अवेयरनेस का। तो कहीं ना कहीं मन में डाउट था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं सिलेबस कवर कर पा रहा हूँ। और पहले कभी एक्सपीरियंस भी नहीं था एग्जाम का, तो मेरे को कहीं ना कहीं डाउट रहता था कि कैसे हो पाएगा जनरल अवेयरनेस में। लेकिन लकीली मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया स्टडी आईक्यू का कोर्स।
तो जून में मैंने परचेज किया था सर का कोर्स। तो लेकिन सर की जो शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट वीडियोस हैं, दे मेड मी वेरी कॉन्फिडेंट इवन फॉर द इंटरव्यू। दे मेड मी वेरी कॉन्फिडेंट। जस्ट इन 20 minutes मैं मोर आई आई वाज फीलिंग दैट मोर देन सफिशिएंट, हाँ आई एम कवरिंग। एंड जैसे ही मैंने आईबीपीएस क्लर्क का फिर मेंस दिया, तो आई आई गॉट द रिजल्ट्स। उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंट भी फील होने लगा कि हाँ, जहाँ मैं सोर्स जो फॉलो कर रहा हूँ वो एकदम, हाँ, अच्छा सोर्स है, वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जहाँ पे मैं बाकी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया, आई वाज फीलिंग लाइक नॉर्मल, मेरे लिए नॉर्मल था। सिमिलर सेम थिंग हैपेंड इन एसबीआई क्लर्क मैम, सेम थिंग हैपेंड वेयर अदर पीपल वर क्राइंग कि कहाँ से आ गया, क्या पूछ लिया। आई वाज वेरी नॉर्मल कि जो पढ़ रखा था उसमें से देयर वर many questions directly from the search videos. निशांत, very glad and very proud of you. सेशन के एंड में कुछ फाइनल टिप्स? Yes, first of all, स्टूडेंट्स को, जो मेरे फेलोमेट्स हैं, हमें ये समझना चाहिए कि टाइम की कीमत को हमें समझना चाहिए। वी शुड हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, और अपनी जो प्रोग्रेस है उसको हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ही जगह पे बस दौड़े जा रहे हैं और बाद में हमें बहुत टाइम बाद पता चले कि मैं मेहनत तो कर रहा था बट वो गलत डायरेक्शन में जा रही थी, उससे मेरे को ना तो स्पीड में मेरे को इम्प्रूवमेंट हुआ ना एक्यूरेसी में हुआ। तो कहीं ना कहीं वी शुड हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल अपना। जैसे एक स्पोर्ट्समैन होता है वैसे एक स्टूडेंट का भी टाइम टेबल होना चाहिए, उठने से लेके सोने तक का। एक भी सेकंड को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन हमारे जो लीजर आवर्स होते हैं, फ्री आवर्स होते हैं, उसमें भी हमें अवॉइड करना चाहिए जंक। जितना भी हम कंज्यूम करें उसको कम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जंक वीडियोस इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह, वी शुड अवॉइड दैट। दैट हैम्पर्स आवर मेमोरी एंड that hampers somewhere our memory. So that is a final tip, man. We should have a timetable. We should value our time. Thanks, Nishant. And it's very important that we should have a timetable and value time. Thank you very much. The entire team wishes you good health, good luck. Thank you.